सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 45 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड हाई से अगर आप देखेंगे तो 45% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। लेकिन यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है और क्या यहाँ पर ना ये घोड़ा जो है वो दौड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें एक लंबा टाइम हो चुका है, एक बहुत बड़ा आपके सामने फेज देखने को मिला एंड उसके बाद हम आ चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर। क्या वापस से यहाँ पर ना एक रिकवरी स्टार्ट होगी या वापस से गेन्स बनना जो है स्टार्ट होने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया वगैरह वगैरह, बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी क्या है सुजलॉन की थोड़ा सा ये समझते हैं, क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर है आइनॉक्स विंड। अगर आप वो देखें तो हर जगह आपको एक क्रैश ही देखने को मिल रहा है, विंड हो या सोलर, हर जगह आपको एक डिस्काउंट ही देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 53 रुपये का प्राइस टूटा, उसके बाद 50 का प्राइस टूटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एंड ये रिकवर हो जाता था इंटरडे में 48 के पास जाता था या 47 के आसपास जाता, 50 नहीं तोड़ता, 50 के नीचे हम देखने को मिल रहे हैं 45 रुपये 70 पैसे एंड यहाँ पर ना आपके सामने एक इंपॉर्टेंट जो प्राइस है वो 44 रुपये 61 पैसे हमको देखने को मिल रहा है। हम उसके बिल्कुल करीब है। अगर ये भी प्राइस टूट रहा है, इसके नीचे भी क्लोजिंग हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ से आपको फिर 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाए। तो ये कहानी अभी जो है वो चार्ट पर नजर आ रही है। 40 के आसपास का यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट जगह फिर से वापस देखने को मिलेगी। अगर ये 44.61 के नीचे क्लोजिंग देता है, एक दो दिन रहता है, तो फिर आपको जो है अब 4 रुपये, अगर आप सोचिए कि इतना बड़ा यहाँ पर ना प्राइस नहीं है, बट 44 रुपये वाले स्टॉक के लिए 4 रुपये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी रहता है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई 22.70 से 23.73% यहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे डीआईएस तो यहाँ पर कम हुए 10.14% से 9.23। तो एक एफआईएस की तरफ से एक बूम देखने को मिला है, लेकिन डीआईएस की तरफ से वो जो बूम है वो नहीं देखने को मिला है। आफ्टर ये डिस्काउंट जो चल रहा है स्टॉक के अंदर, उसके बाद भी वो आगे बढ़कर नहीं आए हैं। पर एक्चुअल बेसिस पर जो कहानी है, कहानी इस जगह से चेंज हुई थी जब मैनेजमेंट ने कहा था कि Q2 के नंबर सबसे बेहतरीन नंबर होंगे। हाँ बिल्कुल बेहतरीन नंबर हुए, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी जो है वो सामने नहीं रखी। अगर आप सही मायने में देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिकॉज ऑफ टैक्स का बेनिफिट रहा है एंड उसकी वजह से हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देखने में मार्केट इससे निराश हो गया था। हमने देखा था ये खुला तो काफ़ी ऊपर, चला था काफ़ी ऊपर, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, इसी वजह से आई थी। आधी अधूरी बात जो है वो बताई गई थी। तो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 459 से 562 करोड़ का यहाँ पर देखने मिला है। 20% की ग्रोथ हमको देखने को मिली थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, आप ये समझ सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 202 करोड़ से सीधा 562 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर बहुत बेहतरीन थे। बट हुआ क्या है कि ये जो आपका जो प्राइस है जो सर्ज किया था बुरी तरीके से, आपको जो है ना एक बुरी तरीके से क्या मतलब एक बड़ा जो आपको जो है ना पैसा बनाकर दिया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी थी कि नंबर्स शायद इस तरीके से आएंगे। तो जो नंबर्स आ रहे थे वो अब कंफर्ट नहीं दे पा रहे थे जिस जगह पर, जिस प्राइस पर ये स्टॉक था, एंड इसीलिए आज की डेट में ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ये टैक्स बेनिफिट हटा दी जाए तो ये कंपनी का जो पूरे साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो 1200 से 1500 करोड़ के आसपास का बैठेगा। अगर हम सही मायने में इस तरीके से देखें तो ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कैपिटल गुड के अंदर आते हैं, उनकी आज की डेट में इस प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या वैल्यूएशन चल रही है, क्योंकि ग्रोथ उतनी आ रही है, जो आपकी आ रही है वो भी उतनी ग्रोथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है उनमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, लेकिन अगर आपका प्राइस एकदम से बूम होता चला जाएगा तो एक टाइम पर आपको नजर आने लगे कि हाँ भाई उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं है, प्राइस दौड़ गया, यानी कि प्राइस में अब जो है वो हम देख चुके हैं जो एक नंबर्स में हम देखना चाह रहे थे। प्राइस पहले दौड़ गया, लेकिन जब नंबर्स आते हैं तब वो डिस्काउंट करने लगता है प्राइस। तो इसी वजह से यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको यहाँ पर ना ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो इसी वजह से ही देखना चाहिए। सारी चीज़ें अब जा चुकी हैं। कंपनी का जो एक दिवालिया घोषित होना, वहाँ से एक नई कंपनी बन जाना, पूरा रिकवरी हो जाना, डेट भी चला जाना, सब कुछ एक प्राइस में आ चुका है। 8000 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाला 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर पहुंच चुका था। सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आज की डेट में 62,668 करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है
एंड यहाँ पर आज इतना डिस्काउंट हो चुका है कि 19.75 का पी रेशियो हमको देखने मिला है, एंड वो भी 41.50 के अगेंस्ट, यानी कि अब कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। कभी 45-50 के अगेंस्ट ये स्टॉक का पी रेशियो 90 पर काम करता था। आज की डेट में हम इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यानी कि अब कंफर्ट है, अब कंफर्ट है। तो ये एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अब जो एक दबाव हमको स्टॉक में देखने मिला उसकी वजह से 7.97 टाइम पर आ चुका है। कभी ये 15 टाइम के अराउंड वर्क करता है या उससे ऊपर भी हमने थोड़ा सा देख रखा है। तो 7.97 टाइम पर आ चुका है। अब ये अपने इंडस्ट्री पीयर से मीट कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें सीमेंस का 7.81 टाइम, सीमेंस हुआ, और सुजलॉन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है आज की डेट में, जो सुजलॉन की प्रॉफिटेबिलिटी है वो सीमेंस से काफ़ी ऊपर है। वारी एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो सोलर में सबसे बड़ी कंपनी वही है, उसके बराबर के प्रॉफिट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बताया ना कि ये अगर आप सही मायने में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जोड़ेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वही बैठेगा 12 से 1500 करोड़ के आसपास का। उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम वारी एनर्जी के भी बराबर नहीं है। दूसरी बात, हम सीमेंस हुआ या उससे थोड़ा कम ही है, तो जाहिर सी बात है हम उनसे ऊपर का मार्केट वैल्यू नहीं हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक है वो दबाव में ही रहना था, एंड वो दबाव में ही हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की डेट में वैल्यूएशन काफी कंफर्ट हो चुका है। अब Q3 के नंबर्स बताएंगे कि एक्चुअल बेसिस पर पिक्चर क्या बननी है, तो ये ध्यान रखें। लेकिन प्राइस जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में आ चुका है। यहां से अगर मैं मान के चलूं तो मैं एक स्ट्रेटजी अपनाना चाहूंगा एज अ इन्वेस्टर। अगर मैं इस भाव पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास एक ही टूल है जो कि सबसे सही और सटीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, पी रेशियो 19.75 का, हम सीमेंस से बेहतर हैं, हम एबीबी इंडिया पता नहीं क्या हुआ उसमें, बट एक्चुअल बेसिस पर हम सीजी पावर से बेहतर हैं। तो हम कई कंपनियां हैं जिनसे काफ़ी बेहतर पोजीशन में चल रहे हैं। वारी एनर्जी का वाइस का पी रेशियो चल रहा है, हम 19.75 के पी पर आ चुके, तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं, हम एक रिस्क जोन से काफ़ी बाहर निकल चुके हैं। अगर हम इस प्राइस पर एज अ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं सुजलॉन के, तो हमें एक मौका मिल रहा। लेकिन क्या होगा कि मार्केट का मूड माहौल खराब है, एंड Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो आपको अभी ना ये नहीं मान लेना है कि भाई बॉटम बन जाना है। बॉटम बनेगा तो बन जाएगा, एंड अगर वो बॉटम बनना होगा तो 40 रुपये 44 रुपये 61 पैसे के बीच में बन जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि बन जाए यहाँ पर। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उतनी क्वांटिटी इन्वेस्ट करिए जितना आप थोड़ा सा और बढ़ा सकें। अगर 10% का फॉल आए, जैसे कि इस प्राइस पर हम है 45 का, अगर यहां से 10% का फॉल आए तो हम थोड़ा सा और पैसा इन्फ्यूज कर सकें, ठीक है ना। और अगर वहां से और 10% का फॉल आए तो वहां से पैसा भी इन्फ्यूज कर सकें, क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट आना होगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर तो वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर 20 से 30% के अंडर में ही रहेगा। इससे ज्यादा जगह है ही नहीं है, इससे ज्यादा जगह नहीं है। 20 से 30% का ही डिस्काउंट रह सकता है इस प्राइस से, करंट भाव से। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है। काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ से समय दीजिएगा, इन्वेस्ट करने के बाद समय दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो नंबर्स आएंगे वो आपकी पिक्चर्स को बयां करेंगे। लेकिन अगर वो 10% का फॉल आया, 20-30% का अगर फॉल आता है सुजलॉन के अंदर, तो आपको एज अ इन्वेस्टर आपको एवरेज की स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी, एंड वो मस्ट है, वो मस्ट है। अगर आप इस करंट प्राइस से बाई कर रहे हो तो वो आपको जरूरी है। आप 200, 300, 400, 500 शेयर जो भी अभी करंट में बाई कर रहे हैं, तो अगर वो 10% का फॉल आया तो 150-200 शेयर और ऐड करने के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। और अगर वहां से भी आया तो 200-200 करके इस तरीके से एवरेज करने का होना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप पॉसिबिलिटी आप दौड़ाएंगे तो इतना ही इस प्राइस से डिस्काउंट हो सकता है। इससे ज्यादा भाई बड़ी गुंजाइश नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी गुंजाइश नहीं है। तो ये कहानी है। अभी मूविंग एवरेज कहां पर है? मूविंग एवरेज अभी 52 रुपए पर है। जो आपका 50 डे है वो अभी 52 रुपए पर है। जो आप ग्रीन लाइन ये देख रहे हैं ये 50 डे में है आपका, तो अभी ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 50 और 53 रुपए, ये आपका काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आने वाले दिनों में।
पॉसिबिलिटी यही है। सो लेट्स सी, देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर Q3 के नंबर्स जो है वो कैसी पिक्चर लाएंगे। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, सारी चीज़ें देखने के बाद ये प्राइस काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर अगर मैं पैसे डालता हूँ तो एक वो जो रिस्क फैक्टर हमारा बना हुआ था उससे हटकर है मेरा इन्वेस्टमेंट, और मुझे समय देना है बस मार्केट सही होने का। तो ये एक आपके सामने जो है वो रहने वाला है, एंड आपको कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, आप इन पॉइंट्स को देखिएगा एंड अपना जो है वो जो रिसर्च है वो आप यहाँ पर ना पूरी करिएगा। जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको आंसर मिले उस हिसाब से आप करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।